हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपका स्वागत। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का मेजरमेंट, तो एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे उससे जानने से पहले अपन जानते हैं कि एंगल क्या होता है। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? तो एंगल क्या है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, एंगल बताने के लिए बहुत ही आसान, एंगल बहुत ही आसान होता है। एंगल बताने के लिए मैंने एक लाइन ली, इसको मैंने बोला ये इनिशियल लाइन है। एक लाइन लेता हूं जिसको मैं बोलता हूं इनिशियल लाइन। बच्चों, एंगल समझने के लिए मैं एक लाइन लेता हूं, उसको बोलता हूं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन, ये सपोज इनिशियल लाइन है दोस्तों, ये इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है। जैसे ही मैंने इसको पकड़ के यूं घुमाने लगा, रोटेट करने लगा, रोटेट करने लगा, ध्यान से देखना दोस्तों, ये लाइन थी, मैंने इसको पकड़ के यूं रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, मतलब ये लाइन यहां आ गई। दोस्तों, मैंने क्या करा, सुनना, मैंने ये लाइन थी, खट 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 खट, यहां लाके इसको रोका। ये अमाउंट इसने रोटेशन में रोटेट किया है, ये अमाउंट इसने रोटेट किया, इसको मैं बोल देता हूं रोटेटरी लाइन। ये इनिशियल लाइन थी, इनिशियल लाइन को पकड़ा और पकड़िया, खट 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 खट, ये घुमाने लगा, यहां पहुंच गई दोस्तों, ये रोटेशन बना, यहां इतना रोटेट किया इसने और इसको रोटेटरी लाइन बोल दिया, इसको इनिशियल लाइन बोल दिया। अब दोस्तों सुनना, जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन क्या हुई दोस्तों? एंगल की डेफिनेशन हुई, इसको पकड़ के यो रोटेट किया तो जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन बना उसको बोलेंगे एंगल। बच्चों, पिक्चर क्लियर यहां तक? तो एंगल क्या हुआ दोस्तों? जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है वो बच्चों हुआ एंगल। किस किस का होगा? इनिशियल लाइन होगी, एक रोटेटरी लाइन होगी। इनिशियल लाइन को अपन ने घुमाया और रोटेटरी लाइन लेवल पे पहुंच गई, उसके बाद उनका अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या कहलाएगा दोस्तों? एंगल कहलाएगा। अब एंगल कहलाएगा। अब एंगल में क्या पेच है? देखो, इसमें दो टाइप के पेच है। आप कहोगे सर आपने इसको पकड़ा, मैंने कहा हाँ, खट 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 खट, ये घुमा दिया, मैंने कहा हाँ। दूसरा बच्चा कहेगा सर सुनो, मैं बोलूंगा हाँ, इसको ऐसे घुमाओ, खट 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 खट, ऐसे क्यों नहीं घुमाया? अरे यार, तूने सवाल बहुत अच्छा पूछा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल तेरी बात पकड़ते हैं। ये इनिशियल लाइन लेते हैं फिर से, ये इनिशियल लाइन खटक, ये इनिशियल लाइन थी दोस्तों। अब मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं? मेरे दोस्त बोल रहे हैं सर इसको ऐसे घुमाओ, खट 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 खट। चलो इसको घुमाया ऐसे, तो दूसरे वाला बोल रहा है नहीं नहीं सर इसको ऊपर ही घुमाओ, ऊपर ही अच्छा लग रहा था, खट 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 खट, यहां ऊपर। चलो ऊपर भी घुमा देते हैं, ये भी रोटेटरी लाइन एंड ये भी रोटेटरी लाइन, ये भी रोटेटरी लाइन, ये भी रोटेटरी लाइन। इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं तो भी एंगल बनेगा, इसमें भी एंगल बनेगा। ये भी अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये भी अमाउंट ऑफ रोटेशन है। आप कहेंगे सर फिर क्या मतलब चेंज क्या होगा? बच्चों, जब इस डायरेक्शन में घूमते हैं, देखो घड़ी होती है। अब मैं आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का भी कंसेप्ट बता देता हूं। घड़ी कैसे घूमती है? देखो यूं, ये घड़ी होती है, ये घड़ी होती है, ये इसका सुइया होता है। मैंने एक ही सुइया लिया, इसमें 3 सुइये होते हैं, ठीक है, एक ही ले लो, अभी एक से काम चल जाएगा अपना। ये सुइया यूं होता है और एक कैसे टाइम दिखाता है? टक। चलो ये सेकंड का सुइया, टक 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 टक। कुछ समझ रहे हैं कैसे घूमता है? ये इस डायरेक्शन में घूमता है, इस डायरेक्शन में घूमता है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब आप समझ गए, घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसी डायरेक्शन में हम चले तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अब घड़ी यूं घूमती है, टक टक टक। अब मैंने पकड़ा इसको, जबरदस्ती यूं घुमा रहा हूं, टक टक टक। ये कौन सी डायरेक्शन हुई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाली डायरेक्शन में अगर घड़ी को घुमाए तो कौन सी डायरेक्शन होगी? कोई घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोस्तों, प्यारे मित्रों, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का कंसेप्ट पिक्चर क्लियर हो गई होगी। क्लॉकवाइज कैसे होती है? जो घड़ी की डायरेक्शन में घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है? जो घड़ी के एंटी डायरेक्शन में घूमती है, अगेंस्ट में घूमती, मतलब उसके अपोजिट में घूमती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सी हुई? क्लॉकवाइज। यानी अगर मैं इनिशियल लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो एंगल को नेगेटिव लेंगे, और इनिशियल लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो एंगल पॉजिटिव लेंगे दोस्तों। तो कंसेप्ट समझे आप, कंसेप्ट समझे। क्या कंसेप्ट समझे? कि जब 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 दोस्तों अपन एक लाइन को
एक लाइन से एंगल का मेजरमेंट करते हैं किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंगल को पॉजिटिव लेना है। और जब क्लॉकवाइज में लेते हैं तो क्या लेना है, एंगल को नेगेटिव लेना है। तो ये कंसेप्ट भी आपके समझ में आया। तो अमाउंट ऑफ रोटेशन दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होगा दोस्तों। तो यहां तक की पिक्चर आपकी क्लियर होगी दोस्तों, इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल में अपन ने एंगल समझ लिया। एंगल क्या था, अमाउंट ऑफ रोटेशन था, मतलब कुछ नहीं, सब बहुत छोटी सी चीज पढ़ाई मैंने। व्हाट इज एंगल, एंगल क्या था, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या था, एंगल था, और एंगल था अमाउंट ऑफ रोटेशन। सेकंड, एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। क्लियर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में चलोगे तो पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेना है। ठीक है, अब आगे बात बढ़े, इसमें एक वर्ड आया मेजरमेंट। एंगल तो अपन ने सीख लिया, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट क्या होगा, एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, उनकी यूनिट क्या क्या होगी। तो भैया जितना अपने कोर्स में है आईआईटी के, अपन उतनी ही बात करेंगे, यूनिट और भी होती है। एंगल के मेजरमेंट की यूनिट और भी हो सकती है, पर अपन अपने आईआईटी के कोर्स में जो जो है उन पे चर्चा करेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। मैथ्स का कोई लिमिट नहीं है, मैथ्स लिमिटलेस है, अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मेजरमेंट में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिग्री। मेजरमेंट मतलब अपन यूनिट की चर्चा कर रहे हैं कि एंगल की यूनिट क्या क्या है, एंगल को कैसे मेजर करेंगे, किस यूनिट में करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट अपन डिस्कस करेंगे डिग्री। बच्चों क्या डिस्कस करेंगे, डिग्री। ध्यान से समझना, ये वाला मेरा पूरा प्लेन था, उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में बांटा। मतलब ये प्लेन है, पूरा प्लेन, ये प्लेन है, जो ये ग्रीन बोर्ड है ये पूरा प्लेन है बच्चों, ये पूरा प्लेन। इस पूरे प्लेन को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। समझे बात को, मैंने पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में दोस्तों डिवाइड किया। दोस्तों मैंने पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और हर इक्वल पार्ट को दिस एंड दिस, इस इक्वल पार्ट को मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला राइट एंगल। क्या बोला, राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल, आप सब पढ़ चुके हैं 9th 10th में, मैं आपको बता रहा हूं। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ दोस्तों। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों, 90 डिग्री हुआ। ये चीज आपके क्लियर हुई होगी, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। थोड़ा अपन यहां ऊपर ही लिख देते हैं इसको, यहां 90 डिग्री। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू दोस्तों क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और हर इक्वल पार्ट को राइट एंगल बोला, और उसको 90 डिग्री बोला। बात समझे। फिर अपन नहीं माने, इससे भी आगे बढ़े। अपने को और ज्यादा मतलब मेजरमेंट में एफिशिएंसी, एक्यूरेसी चाहिए थी, इसलिए मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट को ध्यान से देखना, मैं पूरा बना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने यहां से लेके यहां तक एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, एक पूरे इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर इक्वल पार्ट को डिग्री बोल दिया। बच्चों समझना, मैं बता रहा हूं कि कैसे डिग्री का मतलब ये मेजरमेंट निकल के आया, साइंटिस्ट ने कैसे किया, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, समझना। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, प्लेन उठाया, प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, हर इक्वल पार्ट को 90 डिग्री बोला, और हर इस पार्ट को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और हर पार्ट को डिग्री बोल दिया, उसको 1 डिग्री बोला। 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हर जो पार्ट बना, हर पार्ट 1-1 डिग्री के इक्वल हुआ, 1 डिग्री के इक्वल हुआ। पिक्चर क्लियर, आगे बढ़ो। सपोज इस 1 डिग्री को मैंने उठा के बाहर निकाला, ये 1 डिग्री था, मैंने इस 1 डिग्री को उठा के बाहर निकाला दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या करा मैंने, इसको फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट, सुनना बात को। मैंने ये कोई भी एक इक्वल पार्ट निकाला, 1 डिग्री को बाहर निकाला, और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए, एफिशिएंसी के लिए मैंने इसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल 60 पार्ट। इसके कितने पार्ट करें, 60। तो 1 डिग्री को मैंने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और उसको क्या बोल दिया, मिनट्स बोल दिया। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और ये सिंगल इक्वल पार्ट यहां 60 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट को अगर बात करें तो वो 1 मिनट के इक्वल होगा। अगर सिंगल पार्ट की बात करें तो वो 1 मिनट के इक्वल होगा। और फिर मिनट को पकड़ा अपन ने, यहां से बाहर निकाला, और मिनट को पकड़ के बाहर निकाला, यूं 1 मिनट को बाहर निकाला उसमें से। तो 1 मिनट को बाहर निकालने के बाद 60 पार्ट्स में फिर से उसको डिवाइड कर दिया, खट इक्वल 60 पार्ट में, और हर पार्ट को क्या बोल दिया, सेकंड बोल दिया। छोटे से छोटा एंगल मेजर करने के लिए ये काम अपन ने किया। फिर समझे,
मैंने प्लेन लिया, प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, हर पार्ट को राइट एंगल बोल दिया और इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने में? 90 में। और हर इक्वल पार्ट को क्या बोला? 1 डिग्री। तो टोटल यहां से यहां तक कितने पार्ट? 90। हर सिंगल पार्ट किसके इक्वल? 1 डिग्री। टोटल डिग्री 90 डिग्री। फिर अपन ने यहां से इस 1 डिग्री को एक वाली डिग्री को उठा के बाहर रखा, इसको 60 इक्वल पार्ट में और डिवाइड कर दिया और उनको मिनट्स बोल दिया। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? 60 मिनट्स। ये फिर उसमें से एक सिंगल पार्ट उठाया, मतलब 1 मिनट उठाया। 1 मिनट, ये 1 डिग्री था, ये 1 मिनट था। इस 1 मिनट को उठा के यहां रखा, उसको 60 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया तो सेकंड बन गए, तो 60 सेकंड। तो ये अपना खेल बना पूरा मेजरमेंट का। 1 राइट एंगल 90 डिग्री का, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये पिक्चर आपकी क्लियर, किसकी? डिग्री की। तो मेजरमेंट में डिग्री की ये पिक्चर क्लियर आपके। आगे बढ़ते हैं बच्चों रेडियन की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं? रेडियन की ओर। साथ साथ में ये देख लें, यहां से लेके यहां तक अगर मैं यहां से घूमने लगूं, यहां से घूमना स्टार्ट करके वापस यहां पहुंचूं, तो मेरे पास कितने राइट एंगल कवर होंगे? 4। और 4 राइट एंगल 90 90 90 90 टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 360। तो ये पूरा किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल। अगर मैं पूरा कंप्लीट बात करूं, यहां से स्टार्ट करके वापस घूम के यहीं पहुंच जाऊं तो 360 डिग्री। बात क्लियर? पिक्चर क्लियर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं रेडियन की ओर, इसे नोट डाउन करें आप। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मेजरमेंट हो गया अपना, यूनिट होगी डिग्री। सेकंड यूनिट जो अपने काम में आने वाली है एंगल की, सेकंड यूनिट होगी रेडियन। क्या काम में आने वाली है? मैक्सिमम टाइम रेडियन। तो डिग्री बहुत काम आती है, रेडियन भी बहुत काम आती है, तो इसको भी देखते हैं रेडियन क्या होता है। रेडियन समझने के लिए अपन सबसे पहले इस कंसेप्ट पे चलते हैं। ये था अपना एक आर्क था, ये एक आर्क था। ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल लूं तो मैं थीटा ज्यूम कर लूं, और इस आर्क की लेंथ, ये वाला आर्क है, उसकी लेंथ क्या है? L है। इस वाले आर्क की लेंथ L है एंड ये मान ले आप R है। 9-10 में आपने अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसी कंसेप्ट को यूज करके मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। 9-10 में आपने सीखा था, क्या सीखा था बच्चों? कि ये थीटा था। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? L अपॉन R होता है। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होती है। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है। ये आपको सबको पता है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? L अपॉन R। सबको पता है? सबको पता है। वेरी गुड, शाबाश। अगर किसी को याद नहीं रहता, इसमें देखो याद रखने का तरीका बताऊं। बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? R अपॉन L, L अपॉन R, इसमें कंफ्यूज होते हैं। थीटा इज इक्वल टू कोई R अपॉन L लिखता है, कोई L अपॉन R। तो आप हमेशा ऐसा डायग्राम बनाए जब भी आपको लिखना हो। यहां ये आर्क की लेंथ L होगी, इसको अपन R लेंगे। थीटा इज इक्वल टू, जो थीटा के अपोजिट में L है, तो यहां ऊपर L लिखे, नीचे R लिखे। याद करने का तरीका बता रहा हूं। ऊपर L लिखे, नीचे R लिखे। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। यहां तक की पिक्चर क्लियर। आगे बढ़े। रेडियन हो गया, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। दोस्तों अब बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, इस कहानी में जो ये पिक्चर चल रही है, इस पिक्चर की कहानी में अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा यहां से, है ना। अपन इसको कहते हैं कि भैया डिग्री थोड़ा ऊपर रहो, हमें यहां इधर जगह चाहिए, ये जगह लो। अपन ने अपने लिए जगह कर ली। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। तो आगे बढ़े तो इस दीवार को भी अपन हटाने की कोशिश करते हैं। ये दीवार यहां पता नहीं क्यों आ गई। यहां से अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये वाली थोड़ी सी, ये वाली जो कहानी है उसका बाकी का पार्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। छोटी सी बात पूछता हूं आपको 9-10 से रिलेटेड। ये जो सर्कमफेरेंस होता था, ये रेडियस अगर R है, ये रेडियस अगर R है मित्रों, तो ये सर्कमफेरेंस क्या होगा? ये सर्कमफेरेंस क्या होगा? ये सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई R। बच्चों होगा कि नहीं होगा? अगर रेडियस R है तो बच्चों उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई R होगा। सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई R होगा। चलो थीटा की बात करें। थीटा इज इक्वल टू था L अपॉन R। एंगल इज इक्वल टू क्या था? L अपॉन R। एंगल इज इक्वल टू था L अपॉन R। ठीक है। L क्या थी? L थी R की लेंथ। तो अगर मुझे यहां से लेके यहां तक का पूरा एंगल कैलकुलेट करना है, सुनना बात को, मुझे पूरा थीटा बताना है, यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचना है, मुझे पूरा थीटा बताना है, क्या होगा दोस्तों? तो मुझे बताओ, ये पूरी की पूरी आर्क हो गया। अगर यहां से स्टार्ट करके मुझे यहां तक ही पहुंचना है, तो मुझे आर्क क्या लेना पड़ेगा? यहां से लेके यहां तक आर्क की लेंथ हो गई। हुई कि नहीं हुई? यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचूंगा, ये आर्क की लेंथ हो गई। और आर्क की लेंथ क्या थी? सर्कमफेरेंस हो गया एक तरीके से। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई R। तो L इज इक्वल टू हो गया 2 पाई R अपॉन हो गया R। दोस्तों ध्यान से देखो, मजा आ रहा है आपको? पिक्चर क्लियर हो रही है? कहानी समझ में आ रही है? तो यहां से थीटा क्या आ गया दोस्तों? यहां से थीटा आ गया 2 पाई। R से R कैंसिल आउट हो गया, थीटा 2 पाई आ गया। और यहां मैंने लगा दिया C।
सी का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन। अमूमन अपन लगाते नहीं है, बाकी लगाना चाहिए, तो अपन जनरलाइजेशन कर लेते हैं कि भाई नहीं लगाएंगे तो मतलब लगाया हुआ है। तो रेडियन के लिए यहां पे सी लगता है। जैसे मैंने लिखा 1 सी, इसका मतलब 1 रेडियन। ऐसे लिखा 1 सी तो मतलब 1 रेडियन। लेकिन अमूमन अपन क्या करते हैं, अपन सी लिखते ही नहीं है, अपन 1 लिखते हैं, तो अपन समझ लेते हैं कि 1 रेडियन है, मतलब सी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो ठीक, है ना। तो अपन क्या करते हैं, अमूमन नहीं लगाते, पर लगाते हैं, मतलब ऐसे। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई सी लिखा, मतलब 2 पाई रेडियन हो गया। क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। चलो आगे बढ़ो। इसका मतलब यहां से क्या पिक्चर निकल के सामने आई दोस्तों, यहां से पिक्चर निकल के सामने आई, क्या पिक्चर निकल के सामने आई दोस्तों, यहां से पिक्चर निकल के सामने आई कि यहां से घूम के यहां तक पहुंचने में 360 डिग्री कवर किया। यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचने में बच्चों 360 डिग्री कवर किया, और यहां से यहां तक पहुंचने में 2 पाई रेडियन कवर किया। यहां से यहां तक पहुंचने में 2 पाई रेडियन कवर किया। तो बच्चों इसमें और इसमें रिलेशन आया कि नहीं आया, आया। क्या रिलेशन आया, रिलेशन आया बच्चों, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई इज इक्वल टू क्या है रिलेशन, 2 पाई इज इक्वल टू रिलेशन क्या है, 360 डिग्री। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों मजा आना चाहिए, देखो पढ़ने में मजा आना चाहिए, वरना फिर पढ़ाने का, मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ने में बच्चों मजा आना चाहिए। यहां से पाई इज इक्वल टू क्या लिखाओगे बच्चों, सोचो और बताओ मुझे, 180 डिग्री। 180 डिग्री पाई इज इक्वल टू आप लिखोगे 180 डिग्री, तो मित्रों पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 90 डिग्री। पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 90 डिग्री। तो बच्चों यहां तक की पिक्चर क्लियर। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोस्तों पाई बाई 4 क्या होगा, पाई बाई 4 मतलब यहां 2 से डिवाइड करो, यानी 45 डिग्री। पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। पाई बाई 4 45 डिग्री। तो दोस्तों पाई बाई 3 क्या होगा, बताइए बताइए। इसको 3 से डिवाइड करें, इसको 3 से करें, 60 डिग्री। पाई बाई 3 क्या होगा, 60 डिग्री। पाई बाई 6 क्या होगा, पाई बाई 6 क्या होगा, पाई बाई 6 क्या होगा बच्चों, 6 से डिवाइड कर दो पाई को, तो यहां पाई बाई 6 क्या हो गया, 30 डिग्री। पाई बाई 6 क्या हुआ, 30 डिग्री। तो दोस्तों 2 पाई आ गया, पाई आ गया, पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 4 आ गया, पाई बाई 3 आ गया, पाई बाई 6 आ गया। तो क्या ये मैंने आपको यूं ही लिखा है, नहीं, मैं कुछ भी यूं नहीं लिखा था। अगर मैंने लिखा है मतलब आपको याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं बोलूं पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों, आपके मुंह से निकलना चाहिए 90 डिग्री। मैंने बोला पाई बाई 6 क्या होता है, 30 डिग्री। पाई बाई 3 क्या होता है, 60 डिग्री। 2 पाई क्या होता है, 360 डिग्री। पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री। बच्चों पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। तो अपन ने क्या क्या सीखा, अपन ने डिग्री सीखा, अपन ने रेडियन सीखा, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं यही बता देता हूं, ठीक है। अपन फिर इसको यहां पे रेडियन को खत्म कर देंगे, मतलब रेडियन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो एक आपको पूछते हैं 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, ये अपने को अमूमन पूछा करते हैं। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन कब क्या होगी, देखो थीटा इज इक्वल टू था L अपॉन आर, सुनना, थीटा इज इक्वल टू था L अपॉन आर। तो मैं यूनिट सर्कल ले लूं, क्या ले लूं, यूनिट सर्कल, या L इज इक्वल टू आर कर दूं। जब L और R इक्वल होंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, L इज इक्वल टू आर होने पे थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या यूं कर लो, आपने क्या किया, एक ऐसे लिया थीटा, ये जो रेडियस थी वो 1 थी। रेडियस क्या थी मित्रों, रेडियस अपनी 1 थी। एंड थोड़ा सा मैं कैमरे को घुमवा देता हूं, चलो ये लो, अच्छा दिखेगा आपको। तो यहां रेडियस क्या थी, रेडियस 1 थी, और आर्क की लेंथ भी क्या ले ली, 1 ले ली। इस कंडीशन में भी देख लो, 1 अपॉन 1 क्या होगा, 1 रेडियन होगा। इस कंडीशन में L इज इक्वल टू आर में भी L अपॉन L क्या होगा, 1 रेडियन होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 रेडियन आ गया। कोई पूछता नहीं है, बस मैंने तो आपको 1 रेडियन को बता दिया कि कैसे निकालना है, क्या डेफिनेशन होती है। तो बच्चों ये आपका रेडियन क्लियर और ये आपकी डिग्री क्लियर, ठीक है। तो ये आपको करना क्या है, देखो ध्यान देना, आपको करना क्या है, जो भी मैंने ये डब्बे में डाल के लिखे हैं उन सबको रट लेना भाई, उन सबको रट लेना है। जैसे मैंने पाई बाई 4 बोला, 45 दिमाग में गूंजना चाहिए। निकाल भी सकते हैं स्टार्टिंग में आपको याद नहीं होंगे, थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे पाई का ध्यान रखो, पाई इज इक्वल टू 180। जैसे मैंने बोला पाई बाई 4, तो पाई मतलब 180, 180 को 4 से डिवाइड करो, 45। जैसे मैंने बोला पाई बाई 6, तो पाई इज इक्वल टू 180, 6 से डिवाइड करो 30 डिग्री।
जैसे ही मैंने बोला पाई बाई 2 मतलब 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री, तो ऐसे दिमाग में आप समझ सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपको ये सारी सारी याद हो जानी चाहिए। तो आप इसको एक सीट बना के लिख लें और इनको रोज रिपीट करें और इनको दिमाग में फिट बिठा लें, क्योंकि आगे मैं रेडियन में ही बात करूंगा, मैं एंगल रेडियन में ही बताने वाला हूं। मैं बोलूंगा पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, ऐसे बोलूंगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता है पाई बाई 4 45 होता है, तो 3 पाई बाई 4 क्या होगा 135 होगा, ऐसे रटे हुए होने चाहिए। तो ये रटे हुए होंगे तो बाकी सब अपने को फटाक से निकल जाएंगे। तो बच्चों इनको नोट करें, ठीक है। अब नोट करें तो मैं एक चीज और बता देता हूं, तो अपना रेडियन ये मेजरमेंट खत्म हो जाएगा, अपना मेजरमेंट खत्म हो जाएगा। तो मेजरमेंट खत्म करके ही अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं यहां पे भी यूज कर लेता हूं, लास्ट में आता है ग्रेड। लास्ट में क्या आता है ग्रेड, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ग्रेड ये भी एक मेजरमेंट का यूनिट है, लेकिन ये अपने कोर्स में नहीं है। इसमें क्या होता है ऐसे ही बता देता हूं जनरल, इसमें यहां से यहां तक के जो 90 अपन इक्वल पार्ट किए हैं, यहां 90 की जगह 100 पार्ट करते हैं, यहां 90 की जगह कितने पार्ट करेंगे 100। तो वैसे अपने कोर्स में नहीं है, तो ग्रेड भी एक यूनिट होती है, बस आप तो इतना सा दिमाग में रख लें, ज्यादा इसके फेर में ना पड़े। तो अपने कोर्स में कौन है डिग्री एंड रेडियन। चलो बच्चों इसको नोट करें आप, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।